प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। मसीह का विरोधी तब खड़ा होगा जब पवित्र आत्मा को बीच में से हटाए जाएंगे। मतलब जब पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा तब मसीह का विरोधी जो है वो खड़ा होगा। और जब मसीह का विरोधी खड़ा होगा तभी दो गवाह भी आएंगे। तो दो गवाह तो लोगों को बचाने के लिए आएंगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा का काम ही बंद है तो बिना पवित्र आत्मा का काम ही नहीं है तो ये दोनों किसको बचा पाएंगे? तो उनका आना क्यों है, क्यों वो लोग आएंगे और किसको बचा पाएंगे, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। सबसे पहले ये हम जानते हैं कि ये दो गवाह आएंगे कहाँ पर, तभी हमको पता चलेगा कि किसको बचाने के लिए है और कौन बच पाएगा और कैसे बच पाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और 1 से 3 वचन। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों का नाप ले और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। ये जो लोग हैं वो अन्य जाति मतलब कि मसीह के विरोधी लोग हैं और वो पवित्र नगर को मतलब यरूशलेम को रौंदेंगे। मतलब मसीह का विरोधी अपने आप को प्रकट करेगा यरूशलेम में, तो यरूशलेम में अपने आप को प्रकट करेगा। फिर लिखा है उसका 3रा वचन, और मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। तो ये दो गवाह है, वहीं पर साथ साथ में लिखा है जो मसीह का विरोधी है उसके साथ साथ ये दोनों भी प्रकट होंगे। वो अपने आप को यरूशलेम में प्रकट करेगा, तो ये दोनों गवाह भी अपने आप को यरूशलेम में ही प्रकट करेंगे। ये दोनों गवाह इज़राइल में अपने आप को प्रकट करेंगे और इज़राइल के लिए ही वो काम करेंगे। ये लोग 3.5 साल तक अपना काम इज़राइल में ही करेंगे। अब इज़राइल का इतिहास देखो, जब मूसा थे, मूसा ने व्यवस्था दी, तब इज़राइल के लोग नहीं मानते थे, मूसा का विरोध करते थे। हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आया, हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए, रास्ता कितना लंबा है, कब पहुंचाएगा? हमारे साथ भी परमेश्वर बात करते हैं, हम भी पवित्र है, तो अपने आप को अगवा बनाकर क्यों बैठा है? रास्ता कितना लंबा है? पत्थर लेकर एक बार तो खड़े हो गए मूसा को मारने के लिए। जब तक मूसा थे, मूसा की बातों को नहीं माना, लेकिन वही मूसा मर गए। और बाद में देखना जब प्रभु से आए तब, हम मूसा के चेले, हम मूसा की बातों को मानते हैं, तो मूसा का विरोध करता है। लोग मूसा मर गए तो मूसा का मानना शुरू कर दे। जब एलिया थे, एलिया की कहाँ सुनते थे? एलिया को भी मारने के लिए लोग आते थे, उसको पकड़ा देने के लिए आते थे और एलिया भागते रहते थे। लेकिन एलिया के जाने के बाद आज भी एलिया का इंतज़ार कर रहे। एलिया जिंदा उठाए गए, एलिया एक बार फिर आएंगे। तो ये इज़राइल का इतिहास रह चुका है कि जब भी कोई भविष्यवक्ता इज़राइल में आए, इज़राइल लोगों ने उनकी नहीं मानी और जब वो मरकर चले गए फिर उनकी मानने लगे। ये इज़राइल का इतिहास है। अब जब दो गवाह आएंगे मतलब हनोक और एलिया आएंगे, तब वो दोनों इज़राइल के भविष्यवक्ता के समान काम करना शुरू करेंगे। भविष्यवक्ता के समान काम मतलब कैसे काम करेंगे? जब एलिया थे तो एलिया ने क्या किया था? लोगों को कारमेल पहाड़ के ऊपर इकट्ठा किया था और उस समय अहाब राजा था। अहाब राजा को बोला, अहाब पूरी इज़राइल प्रजा को इकट्ठा कर, और तू बाल को मानता है ना, बाल के भविष्यवक्ता को भी इकट्ठा कर, मैं भी वहाँ पर आता हूँ, बाल के लोग भी बलि देंगे, मैं भी यहोवा को बलि दूंगा। और जो परमेश्वर आग भेजकर उस बलि को ग्रहण करे, हमको आग नहीं रखनी, ना बाल के भविष्यवक्ता बीच में आग रखेंगे ना मैं रखूँगा, लेकिन जो परमेश्वर आग से उत्तर दे, आग भेजकर भस्म करे, तो समझ लेना कि वो परमेश्वर सच्चे। तो बोले अगर बाल के लोग बाल को बुलाते और बाल आग भेजता है तो बाल सच्चा है, और अगर वो लोग काम नहीं कर पाए तो मैं यहोवा के नाम से बोलूँगा।
और ऐसा वो सुबह से लेकर शाम तक बाल के भविष्यवक्ता ने बाल को बुलाया, लेकिन बाल हो तो आए। उसके बाद एलिय्याह ने एक ही बार बोला, ये परमेश्वर आ जाओ, अपने आग भेजो, और परमेश्वर ने वो काम किया। फिर मालूम एलिय्याह ने क्या किया, तलवार निकाली और सारे बाल के 450 जो भविष्यवक्ता थे ना, सभी को मार दिया। तो ये भविष्यवक्ता ऐसे काम करते थे, सामर्थ्य से काम करते थे, मार देते थे। एलिय्याह आहाब का लड़का जब राजा बन गया, बीमार हो गया, तो उसने लोगों को भेजा, जाओ जाकर एक्रोन के देवता को पूछो मैं जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो वहाँ पर एलिय्याह पहुँच गए। हे कहाँ पर जा रहे हो? बोले हम राजा के लोग, राजा बीमार है, हम पूछने के लिए जा रहे हैं एक्रोन से, एक्रोन के देवता से कि वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। बोले जाओ कर राजा को इतना बोलो, इजराइल में परमेश्वर नहीं है क्या? आप एक्रोन के देवता को पूछने के लिए जाते हो? और इसलिए जाकर उसको बोल दो कि राजा मर जाएगा, उठने वाला नहीं है। इन लोगों ने जाकर बोल दिया। वहाँ पर गए, राजा बोलते इतना जल्दी कैसे आ गए? और बोले रास्ते में एक इंसान मिला, उसने ऐसे ऐसी बातें की। बोले उससे कैसे कपड़े पहने थे? कौन था वो? बोलो वो तो हमको नहीं मालूम कौन था, लेकिन कपड़े बता दिए। तो कपड़े जानकर राजा इतना समझ गया ये तो एलिय्याह थे। तो 50 सिपाही लोगों को भेजा और 50 सिपाहियों का एक जमादार, सूबेदार, बोले जाओ जाकर एलिय्याह को जिंदा पकड़ कर मेरे पास लेकर आओ। अब एलिय्याह ऐसे पहाड़ पर बैठे हुए, अरे 51 लोग नीचे, और उसका जो सूबेदार था उसने बोला एलिय्याह चल नीचे आ, राजा के पास जाना है। हे ईश्वर भक्त नीचे आ। तो एलिय्याह ने बोला अगर मैं सही में ईश्वर का दास हूँ, ऊपर से आग आए और तुम सभी को भस्म कर दे। और 51 की 51 खत्म। ऐसे होते थे पहले भविष्यवक्ता। उसके बाद दूसरे 51 लोगों को भेजा, उसको भी भस्म कर दिया। उसके बाद राजा ने तीसरी बार भेजा, तो वो सब लोग ऊपर चढ़कर एलिय्याह के पैरों में गिर पड़े और बोला एलिय्याह हम लोग आपके पास आते, प्लीज़ हमारे साथ आओ। और परमेश्वर ने बोला जाए इसके साथ जा। तब वो गए। जब एलीशा वो एलिय्याह से दुगुना सामर्थ पाकर जब वापस आ रहे थे, तो रास्ते में कुछ बच्चे उनको परेशान करने लगे, ये टाल वाले, ये टाल वाले। एलीशा के बाल कुछ निकल गए होंगे, जैसे परेशान करने लगे। तो एलीशा ने 2 भेड़ियों को बुलाया और मालूम है उन लोगों ने 42 बच्चे को फाड़ खाया। तो ये थे भविष्यवक्ता, सामर्थ्य से काम करते थे। आज जो परमेश्वर के दास लोग प्रेम से सुसमाचार बांटते नहीं, ऐसे काम नहीं करते थे। और इजराइल ऐसे लोगों को ही मानते, ऐसे उनको भविष्यवक्ता चाहिए। तो ऐसे भविष्यवक्ता को वो लोग मानते। ये दोनों भविष्यवक्ता मतलब हनोक और एलिय्याह, इसी तरह से इजराइल के भविष्यवक्ता जिस तरह से काम करते थे वैसे ये लोग काम करेंगे। और मालूम है कैसे काम करेंगे? प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय 5 और 6 वचन। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। अभी देखो ये लोग तो सुसमाचार पकड़े, एक मानो यीशु को मानो, वही एक, वही परमेश्वर एक। ये जो मसीह का विरोधी अपने आप को मसीह कहता है वो मसीह का विरोधी, उसको मत मानो। और कोई बोलता है नहीं हम तो मानेंगे उसको, तो तुरंत मुँह से आग निकालो, जलाकर भस्म कर दो उनको। ऐसे लोग तो काम करते हैं। और भी देखो आगे किस तरह से लोग काम करते हैं। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें। ये लोग अकाल लाएंगे, आकाश बंद कर देंगे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं। ये लोग तो पानी का लहू बना देंगे, लोगों को परेशान करेंगे। और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति ले आए। ये सारे प्रकार की विपत्ति ला सकते, और विपत्ति ला कर ये लोगों को मनवाएंगे, मानो नहीं तो मरो, मानो नहीं तो मरो। इस तरह से 2 भविष्यवक्ता काम करेंगे। तो जब इजराइल प्रजा इन लोगों को जो पहले ओरिजिनल भविष्यवक्ता होते थे उनके समान काम करते देखेंगे तो ये लोग मानेंगे। दूसरी बात, ये दोनों जिंदा ऊपर चले गए, हनोक और एलिय्याह। और इजराइल का इतिहास यही कहता है जब होते तब नहीं मानते, और जब मर जाते तब मानते हैं। ये दोनों मरे तो नहीं, लेकिन वापस आएंगे, और वापस आएंगे तब सारी इजराइल प्रजा इनका कहा हुआ मानेंगे, और प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता, अपना मसीहा ग्रहण भी करेंगे, और ये जो मसीह का विरोधी है उससे आज़ाद भी ये दोनों करवा देंगे। तो ये दोनों का कहा हुआ लोग मानेंगे, चाहे पवित्र आत्मा का काम बंद है, लेकिन ये लोग इजराइल में आएंगे, इजराइल के लिए ही आएंगे, और इजराइल को बचाएंगे, और इजराइल बचेगा भी सही। और एलिय्याह के बारे में तो पहले से लिखा हुआ है, और एक वचन पढ़ते माला कि उसका 4वां अध्याय और 5वां वचन।
देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। एलिय्याह बच्चों को परमेश्वर से मतलब पिता से मिला देंगे, और पिता को इन बच्चों से मिला देंगे। वो बीच में रहकर एक काम करेंगे, दोनों को मिला देंगे। तो चाहे पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन फिर भी इज़राइल बचाया जाएगा, और इज़राइल मान लेंगे उस वक्त यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना मसीहा, और उनको ग्रहण करेंगे। ये बात सच है। तो ये दोनों इज़राइल के लिए आएंगे, और बिना पवित्र आत्मा भी इज़राइल के लोग बचाए जाएंगे। ये दो गवाह सिर्फ इज़राइल के लिए क्यों? जब पवित्र आत्मा नहीं तो भी परमेश्वर इज़राइल को बचा क्यों लेते हैं, और परमेश्वर इज़राइल को एक ज़्यादा मौका क्यों दे रहे हैं? ये परमेश्वर इज़राइल का पक्ष क्यों कर रहे हैं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, और आने वाला वीडियो इसी बात को लेकर है, इसलिए मेरे साथ बने रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।